नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, बात फिर तेरापन समाज की, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का दौर जारी है और हैदराबाद की चर्चा अभी जोरों से हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पिछले वीडियो में हैदराबाद सभा और महासभा के बीच में जो कुछ घटित हुआ उस पर कुछ वीडियो आए, कुछ पर प्रतिक्रियाएं आई, कुछ पर स्पष्टीकरण आया। और आज हम फिर हैदराबाद चलते हैं और हैदराबाद की उस शख्सियत से मिलते हैं जो 2019 के चुनाव में खुद उम्मीदवार थे। एक जाना पहचाना नाम है, समाज का जाना पहचाना प्रतिष्ठित नाम है, जिन्होंने हैदराबाद सभा का पूर्व प्रतिनिधित्व किया है। और उनके कार्यकाल में 2015 में बताया जाता है कि हैदराबाद सभा सूरत सभा के साथ सर्वश्रेष्ठ सभा घोषित की गई थी और उस वक्त महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कोलकाता के श्रीमान कमलजीत दुग्गड़, जो कि जाना पहचाना चिर परिचित समाज के लिए नाम है और जिनके लिए कहा जाता है कि उनका कार्यकाल डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में, डायनेमिक अध्यक्ष के रूप में रहा है। आज हमारी बात प्रकाश बरड़िया जी के साथ, और ये बात इसलिए है क्योंकि महासभा के पूर्व महामंत्री के द्वारा कल जो एक टिप्पणी आई थी कि हैदराबाद सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ था। तो जब उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवार से हमने कल स्पष्टीकरण ले लिया। ये उम्मीदवार जो कि सुरेंद्र जी सिंघी के सामने थे, जनमत से हार गए थे, लेकिन हार जीत बड़ी बात नहीं है। जब दो खड़े होते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। बड़ी बात यह है कि नैतिकता की बात, सच्चाई की बात सही वक्त पर कौन कह जाता है, जो समाज को दिशा निर्देश देती है। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त प्रकाश बरड़िया जी। प्रकाश जी। हाँ जी, बोलिए जी। प्रकाश जी, जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। प्रकाश जी, थोड़ा सा परिचय आप अपना दीजिए कि आप हैदराबाद सभा में आपने कैसा प्रतिनिधित्व किया, कब किया, थोड़ा परिचय आपका भी जाए। देखिए, मैं प्रकाश बरड़िया, वैसे सरदार शहर निवासी हूँ जी, और मैंने अपना हैदराबाद के अंदर में 2014 और 2014 से 2016 के बीच में हैदराबाद सभा का प्रतिनिधित्व किया था। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की महती कृपा से और उनकी अनुकंपा से और उनके बताए गए कार्यों को पूरे हैदराबाद में मिलकर के किया। उसके प्रतिफल में महासभा ने अपने मूल्यांकन के द्वारा जी 2015 विराटनगर में जी हैदराबाद सभा को सूरत सभा के साथ में संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार दिया। यह पूरे हैदराबाद के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, सबसे बड़े गौरव की बात इसलिए है कि अकेला अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता जी, बिना पूरे समाज को साथ में जोड़े हुए अध्यक्ष कुछ भी नहीं कर सकता। और ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा रही कि हैदराबाद पूरा एक साथ एकजुट होकर के बहुत ही महनीय कार्य किए। मतलब आपके अंदर में आपके कार्य को महासभा ने मूल्यांकन किया। महासभा में उस वक्त, जैसा कि आपने हमें अनौपचारिक बात मेरे कार्य को नहीं, हैदराबाद बिल्कुल कार्य का मूल्यांकन, आपके कार्यकाल की बात उस टाइम अध्यक्ष में था, निमित्त में था। बिल्कुल, तो आपके कार्यकाल का सही रूप से मूल्यांकन महासभा ने किया। उस वक्त महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कमल कुमार जी, कलकत्ता के श्रीमान डायनेमिक पर्सनालिटी कमलजीत दुग्गड़, वो कर रहे थे। तो ये देखिए, एक दौर होता है, एक युग होता है, जब कोई व्यक्ति, जैसा कि हमारे प्रकाश जी कह रहे हैं कि डायनेमिक पर्सनालिटी जब किसी संस्था का नेतृत्व करती है तो फिर इस तरह की विरोध की बातें शायद नहीं उड़ती। लेकिन कहीं अगर गलतियां हो जाती है, कहीं कोई भावनाएं किसी तरह की ऐसे अंदर में आ जाती है जहां व्यक्ति अपने दायित्व से विमुख हो जाता है, तब फिर सवाल उठते हैं। प्रकाश जी, एक सवाल मेरा यह है जिसके लिए मैंने आपसे ये निवेदन किया है जुड़ने का और समाज तक सही बात पहुंचाने का। मेरा सवाल ये है सर, 2019 में भी आप उम्मीदवार थे सुरेंद्र जी सिंघी के सामने। सुरेंद्र जी सिंघी जीते, आप हार गए। हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपसे हमें यह जानना है, समाज को यह जानना है कि उस चुनाव में क्या कोई प्रक्रिया का
उल्लंघन हुआ था, जिसकी वजह से हैदराबाद सभा के जनमत से चुने हुए अध्यक्ष सुरेंद्र जी सिंह को महासभा की तरफ से इतने पत्र दिए गए, एफिलिएशन रद्द करने की बात हुई, उन्हें इस्तीफा देने की बात कही गई। ये सब सर आप बताइए, आप उम्मीदवार थे, बराबर में खड़े थे। देखिए ऐसा है कि जहां तक आपने सबसे पहले कहा कि आप चुनाव में खड़े हुए जी, तो मैं उस वक्त परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हैदराबाद प्रवास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष बन चुका था 9 मई 2016 को तेजपुर में। जी जी। और जैसा कि अपनी संघीय परंपराओं के अनुसार मुझे चुनाव के अंदर में अध्यक्ष पद के लिए, जैसे कि उस समय की श्रावक संदेशिका की धारा 70 के अनुसार मुझे खड़ा होना ही था जी। वो चाहे मेरी हार हो या चाहे मेरी जीत, बिल्कुल आपको वो कोई मायना नहीं रखती। जी जी जी, वो कोई मायना नहीं रखती। उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे खड़ा होना था। मेरे लिए पद कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव का जो भी इंगित आधार जो भी रहे वो मेरे लिए सर्वोपरि रहता है। उसी के आधार पर मैं, जैसा कि उसमें उल्लिखित था कि मुझको उम्मीदवार होना ही है, हार या जीत मायने नहीं रखती। रही बात मेरी हार की, तो हो सकता है कुछ मेरी त्रुटियां रही होगी, हैदराबाद के जनमानस ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो उससे पहले भी आपको एक जानकारी और करवा दूं जी। 2012 और 14 के चुनाव में भी मैं अध्यक्ष पद के रूप में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ था। उस वक्त भी मैं मात्र 5 वोटों से हार गया था। उस समय लखनऊ के श्री राजकुमार जी सुराना अध्यक्ष चुने गए थे जी। तो हार जीत मायने नहीं रखती है साहब। जी जी जी। और 2014 में तो मैं सर्वसम्मति से आया था। चलिए, बहुत अब रही बात 2019 की, तो 2019 की जहाँ तक प्रक्रिया का सवाल है, जहाँ तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, अगर अपन श्रावक संदेशिका को ध्यान में रखें, सबसे पहले बात तो संजय जी ये बता दूं आपको कि अब तो बहुत बातें, उसके बाद में गंगा जी में इतना पानी बह चुका है कि अपने को अब कोई चर्चा की कोई बात ही नहीं रह गई। और मेरे लिए तो विशेष कर इसलिए नहीं रही कि गुरु दृष्टि से बड़ी मेरे लिए तो कुछ नहीं है साहब। मैं आपको हकीकत बता दूं, मेरे लिए जितनी भी पद प्रतिष्ठा जो भी है उसके सामने सब गौण है। जहाँ तक गुरु का वात्सल्य और उनका इंगित बरेडिया जी, आपकी भावना को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चूंकि प्रतिक्रिया कुछ ऐसी आई है कि भाई उस वक्त जो सभा के चुनाव हुए थे उसमें नियमों का उल्लंघन हुआ था, तब हम आपसे जानना चाहते हैं। आप विपक्ष में थे, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं सच्ची बात बताइए। साहब, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, नियमों क्या, कौन से नियम का उल्लंघन हुआ। रही बात कि चुनाव में श्रीमान सुरेंद्र जी सिंह खड़े हुए थे और उस समय के जो पूर्व अध्यक्ष हो, उस समय के जो अध्यक्ष थे जिस टाइम था श्रीमान अशोक जी बर्मेदा थे, उन्होंने चुनाव की घोषणाएं की और ये सारी प्रक्रिया उन्हीं के समय के अंदर में ये हुई थी। और जहाँ तक मेरा बोलने का सवाल है, तो मैंने हारते के साथ ही श्री आदरणीय भाई जी श्री सुरेंद्र जी सिंह को पूर्ण रूप से बधाई दी थी। जी, बड़ी बात है, ठीक है ना, मैंने बधाई दी थी। आप जीते हैं, आप अपना कार्यकाल आपका है, तो मैं कहीं भी उनके बीच में बाधक मैं बनूंगा। चाहे कोई भी अध्यक्ष चुना जाए, जिसने समाज को चुन लिया वो मेरे लिए सर्वोपरि। बिल्कुल सही बात है एकदम। और जहाँ तक यह बात है कि आपने कहा जिसको जहाँ पर गुरु दृष्टि मिल जाती है, चाहे वो अध्यक्ष हो या भी न हो, वो भी मेरे लिए मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता। मैं आपको अभी पहले ही बोला था, पद प्रतिष्ठा सब हमारे धर्म संघ के रीति नीति के अनुसार सब गौण है। प्रकाश जी, आपकी भावनाओं से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है कि क्या आपने बहुत गौर से देखा इस चुनाव को? इस चुनाव में क्या कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से महासभा की तरफ से ऐसी कार्रवाई हुई, इस तरह की बयानबाजी हुई, इस तरह की पाबंदी लगी? क्या सच में ऐसा हुआ? चुनाव में जहाँ तक होता है, वोटिंग का जहाँ प्रश्न होता है, धांधली होती है वोटिंग में,
तो मुझे तो नहीं लगा कि कोई किसी तरह की धांधली ली है। मुझे जन समर्थन कम मिला, वो मैं एकदम स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। मेरी नजर में ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। मेरी समझ में उस समय शायद जहाँ तक मुझे याद है उस समय चुनाव अधिकारी थे श्रीमान महेंद्र जी भंडारी जी, जो अभी वर्तमान में व्यवस्था समिति के अध्यक्ष है जी, जहाँ तक मुझे याद है। और उनके साथ में शायद चुनाव अधिकारियों के रूप में भूतपूर्व सभा के अध्यक्ष अशोक जी संचेती भी थे और विमल जी दुग्गड़ भी थे, जो भी व्यवस्था समिति के उपाध्यक्ष भी हैं जी। तो जहाँ तक चुनाव में धांधली का प्रश्न है, नहीं, तो धांधली की बात नहीं है, कोई प्रक्रिया का उल्लंघन, ऐसी कोई प्रक्रिया का प्रक्रिया में तो देखिए ऐसा है, प्रक्रिया में क्या हुआ, अगर धारा 70 को लेकर के महासभा ने कोई कार्रवाई की है तो वो महासभा का और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी के बीच का मामला है। उसमें न तो मेरी कोई भूमिका है और न मेरा कोई लेना देना है, क्यों कि ये मेरा विषय भी नहीं है, क्योंकि ये महासभा और जो चुने गए अध्यक्ष है उनके बीच का पत्र व्यवहार है। उनके बीच का जो पत्र व्यवहार है वो जगजाई है। जहाँ तक मेरे को जितना मेरे को जानकारी है वो जगजाई है, तो उसके अंदर में मेरी टिप्पणी तो शायद व्यर्थ ही रहेगी, क्योंकि जब महासभा और वर्तमान अध्यक्ष के बीच में जो भी पत्राचार है उसके अंदर में मैं कहीं नहीं हूँ। ठीक है प्रकाश जी, मैं कहीं भी नहीं। और जो प्रक्रियाएं हुई, जैसा कि हमारे पास खबर है कि चुनाव अधिकारी ने चुनाव को सही बताया और जो भी इस प्रक्रिया के अंग थे उन्होंने चुनाव को सही बताया। और सवाल ये भी है कि जब चुनाव की प्रक्रिया गलत थी, कोई नियम का उल्लंघन हो रहा था, तो आपने चुनाव को मैं समझता हूँ जी। देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहले बात तो ये मेरी समझ में बहुत, उसके बाद में है ना, अभी इस बात में कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं रही है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आदरणीय भाई जी श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी का मैं बहुत तहे दिल इज्जत करता हूँ, तहे दिल इज्जत करता हूँ। वो शख्सियत जिस धारा से जुड़ जाती है उस धारा में निर्बाध रूप से चलती है। और मैं तो उनको बार बार यही छोटे भाई होने के नाते उनसे यही कहता रहता हूँ, अपने धर्म संघ में गुरु इंगित ही सर्वोपरि। देखिए वो मेरे नजर में नहीं। अपने धर्म संघ में गुरु इंगित ही सर्वोपरि है। और उन्होंने, मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है, आज तक उन्होंने मेरी नजर के अंदर कोई भी लिखित वक्तव्य या मौखिक वक्तव्य उनका परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के संबंध में मैंने तो नहीं सुना है। चलिए ये बात बहुत अच्छी है, मैंने नहीं सुना है। मर्यादा रखना हो सकता है उनकी टीम के या उनके कुछ चाहने वाले अगर कुछ अनर्गल प्रलाप किए होंगे और करते रहे होंगे, उससे शायद उनको भी कोई लेना देना नहीं है और मुझको तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जहाँ संघ और संघपति की उतरती बात होती है वहां पर खड़ा रहना भी मुनासिब नहीं समझता। प्रकाश जी, आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि जनमत भी कोई चीज होती है? देखिए जनमत का मैंने सम्मान किया है पूरा। हाँ, तब मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने जनमत का कहीं भी सम्मान नहीं किया। और एक बात और बता दूं, आपको एक बार जानकारी दे दूं, चाहे जनमत भी अगर मेरे पक्ष में होता और अगर मुझे परम पूज्य गुरुदेव की अगर कहीं भी अगर यह दृष्टि मिल जाए कि नहीं ये आपके लिए उचित नहीं है, ऐसे तो गुरुदेव अपने मुख से फरमाते भी नहीं है। नहीं, किसी को शायद मैंने सुना नहीं है। प्रकाश जी, इस बात पर थोड़ी सी हमारे विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि गुरुदेव को और जो हमारी चारित्रिक आत्माएं हैं वो धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। सामाजिक संस्थाओं में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन इस्तीफा देगा, ये उनका काम नहीं है। इसमें मैं आपसे डिफर करता हूँ, इसलिए डिफर करता हूँ कि जो भी सामाजिक संस्थाएं, जो भी चाहे महासभा हो, चाहे सभा हो, या जो भी ये संघीय संस्थाएं हैं, उनका एकमात्र कार्य होता है 13 पंथ धर्म संघ की यश वृद्धि और अपने धर्म की वृद्धि के अंदर में कार्यरत रहना। तो प्रकाश जी, क्या ये कोई रोटरी क्लब या लॉयंस क्लब नहीं है, प्योरली सामाजिक कार्य करे। उनके सामाजिक कार्यों के अंदर में आध्यात्मिकता का कूट रहता है,
तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा सोचने का प्रश्न है कि उसके अंदर में मार्गदर्शन तो अपने को आत्माओं का मिलना ही चाहिए। प्रकाश जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मेरी आत्माओं का हाँ इंटरफेयर क्यों हो रहा है, हस्तक्षेप क्यों होगा? रही बात आपका, मैं जहाँ तक समझा हूँ आपका प्रश्न यह है कि चरित्र आत्माएं क्या डायरेक्ट वैसा करती है या कहती है, तो उसके अंदर में मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहती है। नहीं प्रकाश जी, मैं आपसे एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपकी भावना, श्रद्धा, आस्था, मैं उसका सबका सम्मान करता हूँ। मेरी बात यह है कि जब जनमत ऐसा है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान का संविधान भी लोकतंत्र की बात करता है। अरे जिस व्यक्ति को जनता ने चुन लिया, उस व्यक्ति को न तो मुझे लगता है गुरु को अपने इंगित से हटाने का अधिकार है, न ही मुनियों को कुछ ऐसी भाषा बोल करके त्याग पत्र मांगने का अधिकार है। ये समाज नहीं, आप दोबारा अपना प्रश्न पूछिएगा। एक सेकंड होल्ड रखिएगा, 1 मिनट होल्ड रखिएगा। मेरे लेट हो गया। हेलो, हाँ जी, मुझे लगता है साध्वी जी पधारे हैं आपके घर। नहीं, मैं एक्चुअली आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, तो मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा था और मुनि श्री दिनेश कुमार जी बाजू से निकल रहे थे, तो मेरा बनता है गाड़ी रोक। बिल्कुल आप कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। कर लिया मैंने, वंदना कर ली है। आपने कर लिया। मेरा प्रकाश जी सवाल ये है, देखिए मेरा प्रकाश जी सवाल ये है कि हमारा जो संविधान है वो लोकतंत्र की खूबसूरती बनाने की गवाही देता है। धर्म संघ में जब जनमत किसी के पक्ष में आ गया, उसके बाद में उस व्यक्ति को इंगित से, आदेश से या दबाव से, प्रभाव से उस व्यक्ति को पदच्युत करना क्या समाज के उन लोगों का अपमान नहीं है जिन्होंने उन लोगों पर विश्वास दिया था? और दूसरी बात, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और है, मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि गुरु मार्गदर्शन के लिए होते हैं। सामाजिक संस्थाओं में जब कभी टकराव हो, सामाजिक संस्था संगठन में जब व्यक्तियों में टकराव हो, तब गुरु के पास मार्गदर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन किस सामाजिक संगठन का अध्यक्ष कौन बने, मंत्री कौन बने, ये हमारा समाज समृद्ध है, बुद्धिमान है, वो निर्णय कर सकता है। मैं आपकी 2 बातों को बता देता हूँ जी। अपने यहाँ से जो अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद में वहाँ से मेरे को जहाँ तक लगता है कभी कोई नहीं आता है कि मंत्री ये बने, कि सह मंत्री ये बने, कोषाध्यक्ष कौन बने। सुरेंद्र जी सिंह सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ से ये जो पदाधिकारियों का चुनाव है अध्यक्षीय प्रणाली अंतर्गत, वो पूर्ण रूप से अध्यक्ष का अधिकार है। उसके अंदर में मैंने तो कभी किसी का हस्तक्षेप होते देखा नहीं है। और रही बात सुरेंद्र जी की, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी शख्सियत है, जिसका मैं आपको फिर पहले भी बोला, तहे दिल सम्मान करता हूँ कि ये किसी दबाव में आने वाली शख्सियत नहीं है। तभी तो त्यागपत्र नहीं दिया, किसी के दबाव में आने वाली शख्सियत नहीं है। इस व्यक्ति ने जनमत का सम्मान रखा। मैं बता देता हूँ आपको, ये ऐसी शख्सियत है कि बिल्कुल भी दबाव में आकर के काम करने वाली शख्सियत नहीं है। मैं समझ गया। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई प्रकाश वर्डिया भी उनको अगर दबाव डाले, भाई जी आप ये करिए, ये मत करिए, ठीक है ना, तो जहाँ तक वो अपने विवेक से ही काम में लेंगे, मेरी अगर उचित लगेगी तो वो सुन लेंगे, नहीं तो बाईपास कर देंगे। प्रकाश जी आपने बात बहुत अच्छी कही। सुरेंद्र जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सुरेंद्र जी ने तो जनमत का सम्मान किया, इतने दबाव के बावजूद जनमत का दिया हुआ जन समर्थन की नाक बचाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस एक बात और बता देता हूँ साहब, एक बात और बता देता हूँ। महासभा का और सुरेंद्र जी का क्या आपस में हुआ है, उसके बारे में तो जितने पत्र अगर वायरल हुए वो मेरी जानकारी में भी है और आपकी जानकारी में भी है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक परम पूज्य गुरुदेव की बात है, परम पूज्य गुरुदेव ने अभी फिलहाल श्रीमान सुरेंद्र जी सिंह जी के अनुरोध पर, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, उनके अनुरोध पर, बिल्कुल उनके बारंबार विनम्र अनुरोध पर परम पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा करवाता है। बिल्कुल सर, हम और आपको, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि इतने दयावान करुणावान पूज्य प्रवर हैं, अगर कोई भी उनका अनुचर हो, कोई भी उनका
साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, साविका हो, अगर कुछ भी अगर कोई करता है, सब सदमस्त है, अगर कोई कुछ कर भी दिया तो गुरु कृपा के आगे मेरी नजर में सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। तो गुरु जी ने जो कृपा बरसाई है हैदराबाद के ऊपर में, अनिर्वचनीय है साहब। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल मैं प्रकाश आपको जी। हकीकत बताता हूँ, मेरे को तो खुद को भरोसा नहीं था। मैंने तो देखा था गुरुदेव आएंगे, मंगल पाठ सुनाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इसमें श्रीमान सुरेंद्र जी सिंह की दूरदृष्टि भी बहुत थी कि जब उनको ऐसा लगा कि गुरुदेव हर सभा भवन में, 3 सभा भवन है, पधारेंगे, तो उन्होंने सोचा ही भाई अपर अपने घर में विवाह शादी होता है या कोई मांगलिक कार्य होता है तो हम अपने घर को बिल्कुल सफाई कराते हैं, रंग रोशन कराते हैं, या थोड़ी बहुत टूट या जो भी है वो करवाते हैं। तो उन्होंने दूरदृष्टिता से वो सारे कार्य किए जो उनको करने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परम पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा करवाकर, जो समाज का कोई वर्ग सोच नहीं सकता था, जी 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 जी, जिसके दिमाग में भी नहीं है, जहाँ अपनी सोच खत्म होती है वहाँ उनकी चालू होती है, वो एकदम प्रकट हुई हुई बात। और उन्होंने मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने, हमने तो सोचा था, मेरी बोल रहा हूँ, मैंने तो सोचा था कि गुरुदेव आएंगे, घंटे 2 घंटे विराज जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने तो महती कृपा करके किया। बिल्कुल 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 किया। और ये तो एकदम आश्चर्यकारी घटना थी। और ये और बता दूं कि जहाँ तक प्रेम जी दुग्गड़ के यहाँ शायद फरमाया हुआ था, उनका कटिंग किया या कट करके सभा को उन्होंने जो गौरव प्रदान करवाया, इसमें पूरे समाज को जो गौरव दिया, हमारे पास जो खबर आ रही है, पूरा हैदराबाद समाज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस मामले में प्रेम जी दुग्गड़ ने भी बहुत शानदार, जो मेरे पास बात आ रही है, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की थी कि गुरुदेव अगर यहाँ पर सभा भवन में पधारे तो भी उन्हें कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है। वो मुझे भी बोला था उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। ऐसे श्रावक होने चाहिए समाज में, जो सभा के लिए अपनी जो बात है उसको छोड़ दें। प्रकाश जी, आपकी बात सुनकर के सबसे बड़ी खूबसूरती ये लगी कि ये हमारे समाज की एक खूबसूरती का दर्पण है। मैं ये कहूंगा, हम आलोचना करते हैं विसंगतियों पर, लेकिन जहां बात अच्छी होती है हम उसकी सराहना भी करते हैं। श्री प्रकाश बरड़िया निश्चित रूप से 2019 के चुनाव में सुरेंद्र जी सिंह के विपक्ष में थे, प्रतिद्वंदी थे, लेकिन देखिए चुनाव अपनी जगह होते हैं, व्यवहारिकता और समाज के बीच का आपसी सद्भाव, ये जो आपने बात दिखाई है प्रकाश जी, इसके लिए हम आपको भी सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। हार जीत बड़ी बात नहीं होती, अच्छी बातें, सद्भावना की बातें। और सुरेंद्र जी सिंह एक वक्त में आपके प्रतिद्वंदी थे और आज आपने उनकी जो खासियत बताई है, आपने अपना कद बहुत ऊंचा कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूं कि प्रकाश जी बरड़िया की ये टिप्पणी, ये जो बयान, उनके मन की बात जो खुले दिल से उन्होंने कही है, समाज के लोगों को और स्पष्ट करेगी कि उस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक धारा 70 की बात तो प्रकाश जी ने भी कही है, वो सुरेंद्र जी ने भी कल स्वीकारी थी, लेकिन जनमत के सामने क्या ऐसा हो सकता है कि भारी बहुमत से चुने हुए एक व्यक्ति को महासभा यानी सर्वोच्च संस्था उसे अपने दायित्वों से इस तरह से वंचित कर दे, समाज से एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश कर दे। ये संदेश हैदराबाद समाज में बहुत गलत गया था, लेकिन गुरुदेव ने, जैसा कि बहुत ही हमने भी कहा है परसों के वीडियो में, कि कैसे भी हो 40-45 मिनट की मैराथन मीटिंग के बाद में भी उन्होंने अपना कोई भी वीटो पावर लगाया हो, कैसा भी निर्णय किया हो, उन्होंने वो करके दिखा दिया कि कमान उनके ही हाथ में है, चाहे लोग कितने ही इधर उधर करने की सोच लें। गुरुदेव पधारे और उन्होंने प्रवास किया, प्रवचन किया, और हैदराबाद सभा की पूरी टीम जो है वो करुणा से नहा गई। उनके मन में एक बहुत बड़ा एक विचार आया कि गुरुदेव जी ने हमारी सार संभाल ली। हैदराबाद समाज के अंदर अच्छा संदेश गया, ये पूरे तेरापंथ समाज के लिए अच्छा संदेश गया प्रकाश जी, ये संपूर्ण तेरापंथ समाज के लिए अच्छा संदेश गया है। और इसके लिए जितने अभिनंदन, जितनी वंदना मां श्रमण जी की जाए उतनी कम है। आपकी पूरी टिप्पणी सुनी मैंने, आपकी पूरी टिप्पणी सुनी है मैंने,
लेकिन एक बात उसके अंदर में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जितनी कृपा हैदराबाद पर गुरुदेव ने बरसाई है, और हैदराबाद समाज का सबका जो हैदराबाद से जुड़े हुए हैं उनका भी परम कर्तव्य होता है कि हम संघ और संघपति के प्रति पूर्णतया समर्पित रूप से आगे बढ़ करके आए, और समर्पण ही अपना जीवन, वो तो कर भी रहे हैं, समर्पण ही अपना जीवन है, हैदराबाद ने मर्यादा अनुरूप समर्पण ही अपना जीवन है, और अपने 13 पंथ धर्म संघ की मर्यादाओं, उनकी रीति नीति और गुरु के प्रति अथाह समर्पण अब हमको दिखाना है, और उस समर्पण की सारी प्रक्रियाओं को अपने को आगे बढ़ा करके पूरे हैदराबाद समाज का नाम रोशन करना है, और गुरु चरणों में अपनी सर्वात्मना समर्पित होते हुए सारे कार्यों को आगे करना। प्रकाश जी, समर्पण तो है ही है, हैदराबाद सभा का भी है। समर्पण की नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं सभी का समर्पण है। जब पूरा हैदराबाद के ही समर्पण है तभी लोग नहीं, हैदराबाद में कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ, मेरी नजर के अंदर में कुछ एक जो व्हाट्सएप चल रहे हैं, जो गुरु के प्रति चल रहे हो, चाहे चरित्रात्माओं के प्रति चल रहे हो, मेरे को ना संघ और संघपति के प्रति अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है तो गुरु के चरणों में ले जा करके उनको दे दो। अपने धर्म संघ में और अपने धर्म में ये लिखा हुआ है, और भिक्षुण जी की ये परंपरा है कि अगर संबंधित व्यक्ति से आप अपनी शिकायत दर्ज करें, अगर वो नहीं माने तो आचार्य के पास ले जाएं, अगर आचार्य भी अगर किसी कारण से अगर आपकी बात को नहीं सुनते तो केवलिगम्य कर दें। मतलब फिर जो अपने को यह नहीं है कि अगर हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी, हमको तो सुना करके आपको बतानी होगी, तो ये जबरदस्ती नहीं चलेगी अपने धर्म संघ में। अपने को उसके बाद में केवलिगम्य कर देना चाहिए। एक बार गुरुदेव को निवेदन कर दीजिए, 2 बार कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए, अगर आपको लगे ऐसा है तो फिर उसको केवलिगम्य कर दीजिए। ये भिक्षुण जी की परंपरा है, ये कोई अभी वर्तमान आचार्य की नहीं है या पूर्व आचार्य की नहीं है, ये अपने आदि संस्थापक की प्रक्रिया है। प्रकाश जी, आपकी भावना से सहमत हूँ, लेकिन क्या विसंगतियों के कचरों को देख करके लोग चुप रहते रहे? नहीं बोले। मैं नहीं चुप रहेंगे या रहेंगे। देखिए सुनिए, शालीनता से कहनी चाहिए बात, गुरुदेव के प्रति पूरा सम्मान रख के कहनी चाहिए, लेकिन सवाल तो उठाना चाहिए। लेकिन जो आपने बताई ना वो अभी कुछ एक जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं साहब, मैं आपको हकीकत में बताता हूँ, मैं तो जिस टाइम अध्यक्ष था, व्यवस्था समिति का अध्यक्ष 3.5 साल तक रहा, तो मैं तो खूब उसका वो क्या कहते हैं घूट पिए हैं। तो मैं तो एक गुरु कृपा के अनुसार अमृत मान करके सबको पिया है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि उन भाइयों से भी मैं ये निवेदन करता हूँ, कृपया आप प्रकाश बर्डिया को छोड़ दें, उसको कुछ भी छोड़ दें, कोई नहीं है वो, एकदम चीटी मात्र भी है, लेकिन कम से कम गुरु के प्रति अपने धर्म संघ के प्रति मर्यादाएं बनाई रखें। प्रकाश जी, आपकी बात सही है, हम ये कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। विशेष के नहीं, मेरी बात सुनिए सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, लेकिन शालीनता रहनी चाहिए, पद की मर्यादा का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वतंत्रता नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 1000% सहमत हूं। स्वतंत्रता के नाम पर ये जो स्वतंत्रता चल रही है ना, स्वच्छंदता नहीं चलनी चाहिए, और चुपचाप बैठ करके भी नहीं देखना चाहिए। अगर आज आप तमाशा देखेंगे, अगर आज आप चुपचाप बैठकर, तेरा पंथ का इतिहास भी नहीं है, नहीं आप चुपचाप बैठकर तो सब चीजें अगर इतिहास में अगर अपन जाएंगे ना, तो आचार्य भिकन जी ने क्रांति की थी, मालूम है? और किसने की थी? कि जब उन्होंने शिथिलता देखी, तो लोग कुछ शिथिलता के विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन आपत्ति तब है जब वे अशालीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर हमको भी आपत्ति है। हम भी कहते हैं बात रखिए, शालीनता से रखिए, सभ्यता से रखिए, पद की मर्यादा और गरिमा के साथ रखिए। उचित जगह आप अपनी बात रखिए, कौन नहीं सुनेगा, सब सुनेगा। प्रकाश जी, आपने बहुत शानदार अपनी बात रखी, और मुझे तो आज पता चला आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और बहुत शब्दों का चुनाव आपका बहुत ही सारगर्भित होता है। शायद मेरा अभी आपसे पहले ही ये पहली वार्तालाप है। कल आपका फोन आया था, तब मैं थोड़ा सा बाहर था। जी 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 जी। तो मैं उस समय बात नहीं कर सका। मैंने अपनी बात मैंने धन्यवाद। जी जी प्रकाश जी, ये चाहता था कि आपकी बात लोगों तक जाए, और ये थोड़ी बात है थोड़ी और अच्छी से खुले, और आपने इसमें पूरा सहयोग दिया।
सच्चाई बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। व्यूवर्स, ये थे प्रकाश बरड़िया जी, जानी मानी शख्सियत हैं समाज की। इन्होंने खुल करके अपनी जो सच्चाई है, हकीकत है, बहुत ही विनम्रता के साथ रखी। इसके लिए इनको साधुवाद बनता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।